अंजू, कल से समय पर आ जाना। गोलू के पापा आ गए हैं। अब कुछ समय साथ ही रहेंगे। और हाँ, बर्तनों को देख चिड़चिड़ भी मत करना। खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। दोस्त लोगों की पार्टीज होती रहेगी, इसीलिए बर्तन हमेशा से ज़्यादा होंगे। अंजू बात सुनकर मुस्कुराती हुई सोच रही थी, जिज्जी चेतावनी दे रही हैं, आगाह कर रही हैं या सहयोग चाहती हैं। मेम साहब, मेरे और घर भी हैं, सामंजस्य बैठा कर चलना पड़ता है। दो के घर खाना भी बनाती हूँ। ऐसा करूँगी, आपके बर्तन झाड़ू एक साथ बाद में कर जाऊँगी। ये मैम साहब क्या लगा रखी है, देख ले, तुझे जैसा सही लगे। मेरे सामने आ जाती तो मैं भी निश्चिंत होकर चली जाती। मुश्किल है जिज्जी, कोशिश करूँगी। कुछ दिन बीत गए। अंजू देख रही थी, आए दिन बर्तनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वो ये सोच चुप रहती कि साल के कुछ महीने बहुत कम बर्तन होते हैं। सास को अंजू से एक विशेष प्रेम सा हो गया था। अक्सर बहू को छेड़ते हुए कहती, तुम्हारे पियर की एक ही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है अंजू। दिव्या भी अंजू से छोटी बहन जैसा बर्ताव करती। बहुत सालों से उसके पीहर में काम करती थी। उसकी परेशानी देख यहाँ आ गई। आज काम करते हुए बोली, जीजी आप कब से कह रही हो पगार बढ़ाऊंगी, बच्चे का एडमिशन करवाया है, रुपयों की ज़रूरत है। अंजू, अभी कुछ समय इसी से चला, तेरी और मदद कर दूंगी। किताबें, ड्रेस सब मेरी तरफ से। सुमित दोनों की बातें सुन रहा था। अंजू से सहानुभूति रखते हुए बोला, बढ़ा दो, हमारी अपनी है, इसकी ज़रूरत का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। उसके शब्द शायद दोनों की सोच के बाहर थे। न अंजू को सुमित का बोलना अच्छा लगा, न दिव्या को। अब आए दिन सुमित अंजू से खुलने की कोशिश करता, बीच बीच में हंसी मजाक भी करता। उसकी बात के समर्थन में दिव्या हंसकर अंजू को छेड़ती। आज सफाई करते हुए अंजू कमरे के बाहर पहुंची तो दिव्या और सुमित की आवाजें आ रही थी। तमीज से बोलो दिव्या, माँ को रखकर कोई एहसान नहीं करती। कभी आता हूँ, दोस्तों को बुला लिया तो क्या सारे घर को सिर पर उठा लोगी। जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे पियक्कड़ दोस्तों को। यदि समझ होती ना तो कभी उन्हें घर बुलाकर न पिलाते। और हाँ, देख रही हूँ आजकल अंजू से बोलने का तरीका भी कुछ ज़्यादा ही अलग अंदाज में होता जा रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा। शक्की हो, दिल साफ रखो। कम बोलो सुमित, पत्नी हूँ तुम्हारी। हर बार इस उम्मीद से तुम्हें माफ़ करती आई हूँ कि शायद अब की बार तुम बदल जाओगे। शायद इस बार उम्र की सोच और जिम्मेदारी एक नए सुमित को सामने लाएगी। ध्यान रखना, ये मेरा घर है, जहाँ महीनों बाद आने पर भी मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करती हूँ। मेरे विश्वास और बुजुर्ग माँ की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। कमॉन यार, कह सुमित ने दिलासा देते हुए उसे गले लगा लिया और पत्नी बनी दिव्या एक बार फिर मोम सी पिघल गई। सुमित को आए काफ़ी दिन बीत गए। दिव्या ने अंजू से कहा, तू कल दिन में आ जाना। परसों मैं और साहब शादी में निकलने वाले हैं। मैं कल घर ही मिलूंगी। दिव्या को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जब लौट कर आई तो देखा अंजू जोर से चिल्ला रही थी और माँ उसे डांट कर चुप करवाने में लगी थी। ऐसा वैसा समझा है साहब, गरीब हूँ और गरीबी से खुश हूँ। आप जैसे अमीरों पर थूकती हूँ, जिसे सिर्फ पैसा दिया लेकिन संस्कार ढेले भर के भी नहीं। आपने क्या सोचा मैं आपकी नियत भांप नहीं पाई? अरे ईश्वर ने औरतों को तीसरी आंख दी है, जिससे वो अपना भला बुरा सब सोच सकती है। इज्जत से रहती हूँ, आपकी तरह ईमान नहीं बेचती। वो तो जिज्जी हैं जिनकी वजह से टिकी हूँ। कोई और होता तो दया आती है उनके ऊपर। आज मुझसे भी ज़्यादा गरीब वो लग रही हैं। चुप कर बेटी, कर तुझे इतना प्यार दिया और तू हमारे ही घर में आकर
हमें ही बदनाम कर रही है, दिव्या की सास ने कहा। दिव्या आई। उसको देख अंजू रोते रोते सहानुभूति की अपेक्षा से उसके पास आ गई। दिव्या पहले तो कुछ टूटी हुई दिखाई दी, लेकिन चेतना में आते ही उसने एक जोर का तमाचा अंजू को जड़ दिया। शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। निकल जा मेरे घर से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। जिज्जी। अंजू के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन वो चुपचाप वहां से चली गई। मैं जानता था दिव्या, तुम मुझे समझोगी। तुम सही कह रही थी, इससे दूर रहना सही था। सुमित ने कहा। बस करो, कहा अंजू का तमाचा सुमित को झकझोर गया। चुप, बिल्कुल चुप। मैं जानती हूँ कौन कितने पानी में है। आज तक तुम्हारी हर गलती बर्दाश्त करती आई, इस उम्मीद के साथ कि तुम बदलोगे। लेकिन जिसने कभी गलती स्वीकार ही नहीं की, वो क्या बदलेगा? तुम क्या सोचते हो मैं सच से वाकिफ नहीं? सच यही है कि मुझे अंजू पर पूरा विश्वास है। उसे हमेशा के लिए सिर्फ इसीलिए भेजा कि तुम्हारी गंदी नजरों से बच सके। समय बीत गया। अंजू कभी दिव्या से सामना नहीं कर पाई। हाँ, इतना जरूर पता चला कि सुमित को छोड़ दिया है। सास बहू साथ रहती हैं। अचानक सास को झटका लगा और चल बसी। अपने बच्चे के साथ अंजू आज अकेली स्वाभिमान से जीवन जी रही है। आज बहुत सालों बाद अंजू दिव्या के घर दिखाई दी। ठक ठक। जी, मुझे जिज्जी से मिलना है। उनकी तबीयत थोड़ी जानती हूँ। अंजू अधिकार से अंदर चली गई। जिज्जी कह जैसे ही दिव्या के गले मिली, दिव्या के आंसू छलक पड़े। मुझे माफ कर दे अंजू, मैंने तेरे साथ गलत किया। एक औरत होकर मैं तेरी तकलीफ को पढ़ न पाई, उल्टा तुझे ही घर से निकाल दिया, कहकर फफक फफक कर रो पड़ी। ना जिज्जी, क्या मैं आपको नहीं जानती? जानती थी। वो तमाचा जो आपने मारा था एक टीस थी उन एहसासों की जो आप जानते समझते हुए भी कभी व्यक्त न कर पाई। जानती थी पहला तमाचा इसीलिए मुझे मारा कि मैंने सब समझते हुए भी ये नौबत आने ही क्यों दी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, अपने आप से है कि आपको अकेला छोड़ चली क्यों गई। पता चला था आपका तलाक हुआ है, लेकिन आने की हिम्मत न थी। लेकिन अब आपके भेजने से भी नहीं जाऊंगी, कह अंजू अपनी जिज्जी के प्रति फर्ज चुकाने में व्यस्त हो गई। सच ही तो है, एक औरत यदि दूसरी औरत की तकलीफ को समझे, विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे को सहारा दे, तो बहुत सी विपदाओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, जिस दिन एक महिला दूसरी महिला को सहयोग करेगी, उसी दिन से बदलाव की लहर शुरू हो जाएगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।